डन, सारे फॉर्म। हैव का मतलब हैव, हैज, हैड, और बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। ठीक है, ये है आपके 3 ऐसे वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। कौन सी बुक बेस्ट है सीचल के लिए? बेटा शुरुआत आपको वॉल्यूम 1 से करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? मुझे सिर्फ थ्योरी समझ आ रही है, एग्जाम्पल नहीं। दीपिका क्या नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछो, रिपीट करो, आप पूछो जल्दी से, बोलो। मेरा दिलीप कुमार, राजेश खन्ना ऐसे हीरो थे जो कभी भी सपोर्टिंग एक्टर का रोल कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, उसमें मैं भी आऊंगी, उसके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, चल। यस, एमटीएस के लिए वॉल्यूम 1 पढ़ लो। अब आओ मॉडल्स, कौन कौन से? बेटा एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। मैंने कहा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मात्र 3 है। कौन कौन? डू, बी एंड हैव। ठीक है, और मॉडल्स कौन है? एक तो कुछ होते हैं जो किसी दूसरे जात में शादी भी नहीं करते, ना दूसरे जात को बेटी देंगे ना बेटी लेंगे, है ना, एकदम प्योर अपने ही कास्ट में शादी करेंगे, वो है कंप्लीट मॉडल्स। कंप्लीट मॉडल्स मतलब मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शाल, वुड। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स है, ये और कुछ भी नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स है, ये और कोई रोल परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अब आओ नीड, डेयर और यूज टू। ये कभी मॉडल रहा था, अब मॉडल है भी, लेकिन ये किसी और के साथ भी थोड़ा इन्वॉल्व हो गया, इसीलिए दूसरा का भी रोल कर सकता है। जैसे नीड और डेयर, मॉडल्स था, थोड़ा नीड का जरूरत, और डेयर मतलब दुस्साहस, अपना ओरिजिनल जो मीनिंग था उसके चक्कर में ये मेन वर्ब का भी काम करने लगा। तो नीड ऐसे मॉडल से जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, यानी वो कंप्लीट मॉडल नहीं है, वो पार्शियल मॉडल। कंप्लीट मॉडल नहीं है बल्कि पार्शियल मॉडल है नीड और डेयर। और यूज टू, ये मॉडल है। आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, ये पास्ट की बात बता रहा है, पास्ट में जो ये किया करता था, रूटीन की बात कर रहा है। लेकिन आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट, मैं आदी हो गई हूँ लेट उठने की, पता नहीं क्या होगा मेरा 6 तारीख से। क्या मैं बोल रही हूँ? आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट, कि मैं लेट होने की आदी हो गई हूँ। इसका मतलब यूज टू कौन है? यूज टू ऐसा मॉडल है जो अब थोड़ा सा एडजेक्टिव का भी रोल निभा सकता है, यानी कि अगेन ये कंप्लीट मॉडल नहीं रहा, इसने थोड़ा सा अपना रंग ढंग बदल लिया है, यानी वो एडजेक्टिव भी बन गया। मतलब डू, बी और हैव ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, इसीलिए उनका नाम दिया गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स 3 ऐसे हैं जो मॉडल्स है लेकिन कुछ और भी है, इसलिए उनको पार्शियल मॉडल्स कहते हैं। नीड और डेयर ऐसे मॉडल्स है जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं, और यूज टू ऐसा मॉडल है जो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, क्योंकि ये कंप्लीट मॉडल नहीं है इसलिए पार्शियल मॉडल है। तो कंप्लीट मॉडल क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, उनको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, और उनके बाद मेन वर्ब आएगा, उनके बाद जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब के बेस फॉर्म में हो। ठीक है, ऐसे कौन कौन से वर्ब से? विल शाल का पास्ट टेंस वुड, कैन उसका पास्ट टेंस कुड, मे उसका पास्ट टेंस माइट, है ना, मस्ट, ऑट टू और शुड, ये जो है आपके क्या है? कंप्लीट मॉडल्स। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा ये रोज नहीं होता है, इसका जो डेज है ये मंडे, वेंसडे, फ्राइडे वाला बैच है। लेकिन आप लोगों को मैं अभी एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि ये बैच का डेज है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, लेकिन अब क्योंकि ऑफलाइन खुल गया है और फ्राइडे सैटरडे में रहूंगी पटना में, लेकिन क्योंकि पटना में अभी आपका इस तरह का कोई सेटअप हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार मैं जाऊंगी तो विद इन अ वीक सेटअप वहां पे करवा दूंगी अपना क्लास का। तो तब तक, क्योंकि इस वीक में फ्राइडे को जा रही हूँ, आपका क्लास इस बार थर्सडे को होगा, यानी कल होगा। ठीक है ना? तो अभी जब तक मैं वहां सेटअप नहीं कर लूं तब तक आपका क्लास मंडे, वेंसडे और थर्सडे रात को 10 से 11:30 चले। ठीक है, क्लियर? विच बुक इज हेल्पफुल फॉर कंपल्सरी इंग्लिश? कृष्णा, अभी कंपल्सरी इंग्लिश का बुक नहीं बनाया बेटा, अभी सिर्फ हमने स्पोकन का बुक बनाया।
हाँ, आपकी टोटल कितनी बुक्स है बेटे? बेटा मेरा टोटल बहुत सारे बुक्स है, जिंदगी तो इसी में बर्बाद कर दिया मैंने किताबें लिखने में, है ना? इंग्लिश की खाली बात करोगे तो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है डिस्क्रिप्टिव के लिए, क्लास नोट्स लिखा है अभी, है ना? उसके बाद स्पोकन भी आ गया, वो कैप पे काम चल रहा है और कंपल्सरी में काम चल रहा है, लेकिन मैं तो अब ऑफलाइन खुल रहा है तो फिर और धीरे हो जाएगा। सीडीएस के लिए बहुत अच्छा बैच है बेटा, ये ले लेना, ठीक है? सीडीएस के लिए बुक वॉल्यूम 1 एंड क्लास नोट्स ले लो। फिर वॉल्यूम 1 से ग्रामर मत पढ़ना, फिर वॉल्यूम 1 से अब सिर्फ वोकैबुलरी और असाइनमेंट करना। केशव सही कर रही है बेटा, मैंने जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी बुक लिखने में। क्या किया मैंने लाइफ में, क्या किया? कभी कभी मैं सोचती हूँ मैंने किया क्या अपनी लाइफ का झंड करने के अलावा मैंने किया क्या? मैंने अपनी लाइफ का बिल्कुल ऐसी तैसी करने के अलावा कुछ नहीं किया है। वो क्या कब आएगी पता नहीं यार, कब आएगी। मैं जब लिखती हूँ बुक ना तो बहुत शिद्दत से लिखती हूँ, पता है? आपका वॉल्यूम 1 लिखने में 1 साल लगा मुझे, समझ में आया? नहीं, वॉल्यूम 1 तो खैर 2-3 साल लगा था, क्लास नोट्स लिखने में 1 साल लग गया। स्टेनो के लिए बेटा वॉल्यूम 1 और क्लास नोट्स ले लो बस। ऑफलाइन कोचिंग बेटा 6 से खुल रहा है, 6 तारीख से। चलो अब मैं ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब में आऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं वर्ब में स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब बता दूं आपको, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले किया था, और बस उसको करके एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैं कर चुकी हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टेटिव वर्ब मैंने कहा था वो स्टेट बताता है। स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था मतलब आई वॉज इल, मैं बीमार थी, देखो ये मेरी अवस्था बताया। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, आपका पोजेशन बताया। आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूँ, यानी कि मेरा मनस्थिति बता रहा है। आई लव यू, दिल की हालत बताई जा रही है। एंड आई एम अ डॉक्टर, मेरा सोशल स्टेटस बताया जा रहा है। इसका मतलब है स्टेटिव वर्ब स्टेट बताता है, दिल का स्टेट बताए, दिमाग का स्टेट बताए, या आपके सामाजिक स्टेट बताए, है ना? वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बताता है। क्लियर? ठीक है जितेंद्र, आप कह रहे हैं बहुत कुछ कमा लिया आपने। मैं एक बात फ्रैंकली बताऊं बेटा, कभी कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ बिल्कुल सही में बिल्कुल झंड करके रख दी है। बैच नंबर 18 का क्लास कब लगता है? अरे बैच नंबर 18 का टाइम टेबल है यार अंशिका, ठीक है? अब सुनो डायनेमिक वर्ब्स क्या है। ये आपको एक करंट दिखाएगा, एक एक्शन दिखाएगा। जैसे आई हैव लंच, यार मैं खाती हूँ, खाना दिखा रहा है। आप कहोगे मैम हाव तो यहाँ भी है, आप स्टेटिव बता रहे हो, आप हैव यहाँ पे डायनेमिक बता रहे हो, ऐसा कैसे? बेटा मेरे पास एक गाड़ी है, आप मुझे कुछ करते हुए नहीं देख रहे, स्टेट बता रहा है मेरे पास है। और मैं कह रही हूँ कि मैं 1 बजे लंच खाती हूँ, उस समय आप मुझे खाते हुए देख सकते हो, ठीक है ना? देख सकते हो, यानी कि अगर डायनामिक वर्ब है तो वो एक्शन बताता है, जैसे टीच एक्शन बताता है, गो, कम, स्लीप, ये सब एक्शन बताता है, वही डायनामिक वर्ब है, ठीक है? और फिर मैंने कहा आपको कि एक्शन वर्ब यानी कि डायनामिक वर्ब की बात अगर हम करें तो ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव में है। ट्रांसिटिव क्या कहा था? जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट हो तभी वो मीनिंगफुल है। जैसे आई कंप्लीटेड क्या? द असाइनमेंट। आई सॉ किसको? आई टुक क्या? वैक्सीन। अच्छा आप समझ में आया। आप कह रहे हो आई टुक, टेक का सेकेंड फॉर्म लगा दिया। अब क्या है टेक का सेकेंड फॉर्म? टुक, तो ठीक है आई टुक क्या? टुक क्या? वैक्सीन। ओके आप समझ में आया। इसका मतलब जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगाया आपको समझ में नहीं आए, सेंटेंस का मीनिंग पूरा क्लियर नहीं हो, वो ट्रांसिटिव वर्ब। और ऐसे जो क्लियर हो जाए, जैसे मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई, बेबीज क्राई, तो क्या है वो? इनट्रांसिटिव वर्ब है, जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस नहीं होती, ठीक है? जावेद आपको वॉल्यूम 1 से शुरुआत करना पड़ेगा बेटा, ठीक है? अभी रुको रविंदर, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो ना बेटा। ग्रेड 2 के लिए सिद्धार्थ एक बैच ले लो ना यार, सारा ऑब्जेक्टिव खत्म है। आप अगर एक बैच मेरे से पढ़ लो तो सारा ऑब्जेक्टिव खत्म, उसके बाद कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं, ठीक है? देखो हम लोगों ने क्या खत्म किया? हम लोगों ने
वर्ब में डायनेमिक वर्ब देखो, एग्जाम्पल समझा दिया आपको। और उसके बाद स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब का मैंने आपको लिख दिया कि डायनेमिक वर्ब कितने प्रकार के हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। और स्टेटिव वर्ब में क्या लिखा है ये जरा एक बार पढ़ो और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। एलेक्स, मैं 1 साल के अंदर बुक निकालती हूँ बेटा। आज जहांगीरपुरी में नहीं है यो अब। अच्छा, दिल्ली के जितने स्टूडेंट से ध्यान रखना, अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम हो या आप ST/SC कैटेगरी को बिलोंग करते हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में या OBC में हो, तो ध्यान रखना खाली ST/SC में अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना 10th 12th और आधार कार्ड आपका दिल्ली का होना चाहिए, तो आप फ्री कोचिंग दिल्ली सरकार का एक योजना है उसके तहत पा सकते हो। और अगर आप EWS हो यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो या OBC में हो तो आपका 8 लाख से कम इनकम होगा, लेकिन फिर भी दिल्ली का 10th 12th और आधार कार्ड हो तो आपका फ्री है कंप्लीट कोचिंग दिल्ली सरकार की योजना के तहत, जय भीम योजना के तहत। और उसमें भी आपको 30,000 स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल SSC का नेक्स्ट बार में आने वाला है। अभी जो हमारे पास सीट्स आए हैं वो है नीट का, JEE का और UPS, ठीक है ना। चलो देवरूपा, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सरकार की योजना है। जो हमारे पास है करीबन 400 सीट्स वो हमें फिल करना है, ठीक है। अब सुनो, आप बोलोगे कि मैम आपने इतना एक्सप्लेन करके रख दिया, अब मैं क्यों पढ़ूं आपसे और ये सब क्यों पढ़ूं। सुनो ध्यान से, स्टेटिव वर्ब, आई एम लविंग यू गलत है, आई एम हैविंग अ कार गलत है, क्वेश्चन आया हुआ है। आई एम ट्रस्टिंग यू वर्ड फॉर वर्ड, ये गलत है ना। यू नो आई एम हैविंग अ कार बिसाइड्स अ बंगलो, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ये सब गलत है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब कभी भी ING फॉर्म में आप इस्तेमाल नहीं करोगे। कुछ एक्सेप्शन से बाद में पढ़ेंगे, कुछ एक्सेप्शन से वो बाद में करेंगे, लेकिन याद रखना स्टेटिव वर्ब ING फॉर्म में नहीं आता। इसीलिए जो मैंने कहा माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, इसका सही सेंटेंस क्या होगा अगर आप बता दो तो मैं मानू। चलो तो जल्दी, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, इसका सही सेंटेंस क्या होगा। भानु, 8 लाख सालाना, बेटा 75% लोग जनरल वाले अंदर ही आ जाते हैं इसमें, इसीलिए अब जनरल वाले नहीं रो सकते हैं। यूपी और बिहार के लिए बेटा हमारे पास कोई स्कीम। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ऑफलाइन बैच 6 तारीख से शुरू हो रहा है यहाँ, और नया बैच मेरा 8 तारीख को है, लेकिन एडमिशन पहले करा लेना, एडमिशन जबरदस्त फुल हो रहा है। इतने ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं कि अब हमारे पास स्टाफ कम हो गया है, कॉल्स रिसीव नहीं हो पा रहे हैं पूरे। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, जल्दी बताओ क्या होगा। माधुरी दीक्षित हैज होगा, नैना, माधुरी सिंगुलर है, उसके साथ हैव थोड़ी होगा, होगा माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। क्यों? क्योंकि उसके पास है, ये बात पोजेशन है, पोजेशन आप दिखा थोड़ी सकते होते हुए, कोई एक्शन थोड़ी है, ठीक है ना। तो माधुरी दीक्षित हैज, वेरी गुड सदाशिव, समझ में आ गया। अब आप कहोगे मैम ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब हम क्यों पढ़े, क्या जरूरी है। बेटा याद रखना, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब इसलिए पढ़ोगे क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब है जो पैसिव वॉइस के फॉर्म में आए। इंट्रांसिटिव वर्ब के कई बार बच्चे पूछते हैं मैम आई एम गोइंग टू स्कूल का पैसिव वॉइस बनाइए, तो मन करता है ना व्हाट्सएप में चपेट मारू खींच के। आई एम गोइंग टू स्कूल का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा यार। गो के बाद क्या और किसको का जवाब है, नहीं है, ऑब्जेक्ट है, नहीं है। कहता मैम टू स्कूल तो है, अरे भैया टू स्कूल प्लेस है, आई एम गोइंग कहाँ, टू स्कूल। क्या और किसको का जवाब ही सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपके पास क्या और किसको का जवाब है तब उसका पैसिव वॉइस बना सकते। बेटा मैं पटना आऊंगी फ्राइडे सैटरडे को, ठीक है। क्या और किसको का जवाब है तो पैसिव वॉइस बन सकता है, अदरवाइज पैसिव वॉइस इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं बनता।
इसलिए आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका पैसिव वॉइस मत पूछना। एक लड़का लिखता है मैम आई हैव अ कार, का पैसिव वॉइस क्या होगा? आई हैव अ कार का भी पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अ कार इज हैड बाय मी, लगता है जैसे मैंने खा लिया। हैव का मतलब खाना और रखना दोनों होता है, लेकिन जैसे उसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना, अ कार इज हैड बाय मी, लगेगा अरे गाड़ी मेरे द्वारा खा लिया गया, अच्छा नहीं लग रहा, मत बनाओ। आई एम अ टीचर, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो पैसिव वॉइस का कहां कहां बन सकता है वो बाद में देखोगे। अभी तो खाली इतना जानो, इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है? क्लियर? इंडियंस गेम कीपर, अभी तो न्यू बैच का ही डेमो चल रहा है यार, कहां तुम हल्ला मचा रहे हो? ठीक है, चलो यहां तक ही इसको रहने दो। हम लोग बहुत कॉन्सेप्ट जो था ना वो बहुत अच्छा से क्लियर कर लिए। अब आते हैं वोकैब में, और होपफुली आज ये खत्म हो जाएगा तो मैं इसको लोड करवा दूंगी। देखो सारा जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी तक सब देखो सेव कर लिया है ना? देखो सब सेव्ड है। देखो अब आओ, हम लोगों ने थ्रियो से सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया। फाइन, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन, और ये भी पूरा पूरा रूट है।